Hello dear students, welcome to this new video of class 4. In the last video we have discussed about plants adapted to grow in plains. Okay, we have seen what is habitat, what is adaptation, and on the basis of adaptation, on the basis of habitat, we have classified plants into two types: terrestrial plants and aquatic plants. And in terrestrial plants we have started plants adapted to grow in mountains. ठीक है, terrestrial plants मतलब ऐसे plants जो लैंड पे ग्रो होते हैं, लैंड फॉर्म पे ग्रो होते हैं, वाटर में ग्रो नहीं होते, और जो वाटर में ग्रो होते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था प्लांट्स विच आर अडॉप्टेड टू ग्रो ऑन प्लेन्स, एंड हियर वी आर नाउ गोइंग टू सी प्लांट्स विच आर अडॉप्टेड टू ग्रो इन माउंटेन्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइमेट देखना होगा कि माउंटेन्स का क्लाइमेट कैसे होता है. तो हमें पता है माउंटेन पे कोल्ड क्लाइमेट होता है. ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पे होता है. और टेम्परेचर भी अगर वैरी करे, उसका टेम्परेचर भी जो है वो वैरी करे तो कोल्ड से लेके वेरी कोल्ड तक, मतलब नॉर्मली कोल्ड और विंटर में वेरी कोल्ड. ठीक है, टेम्परेचर कैसे वैरी करता है, कोल्ड टू वेरी कोल्ड वैरी करता है. और उसके वजह से वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, वहाँ पे स्नोफॉल होता है. और वो स्नोफॉल अगर हमारे यहाँ के प्लांट्स वहाँ पे होते तो वो स्नोफॉल सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे ज़ोर से बारिश भी हुई तो प्लांट सीधे खड़े नहीं रह पाते, तो स्नोफॉल वो सस्टेन नहीं कर सकते. इसलिए वहाँ के प्लांट्स में स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं जो हमें देखने हैं. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सॉरी दैट इज़ द फैक्ट ऑफ अवर पॉइंट, दैट हाउ प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ग्रो इन माउंटेन्स. ठीक है, तो भी उनमें क्या अडोप्टेशंस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए. तो वो टॉल होते हैं. ठीक है, दे आर टॉल, स्ट्रेट, एंड दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. ठीक है, अगर तुम फर ट्री देखो, उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग ब्रांचेस होती है. ऐसी तरह इस तरह की उसकी ब्रांचेस होती है, जैसे कि फर ट्री या फिर हम ऐसे कुछ देखते हैं तो इस तरह की उनकी ब्रांचेस होती है. स्लोपिंग ब्रांचेस दे हैव. वाई दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, वाई दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, क्योंकि जो स्नो है वो उस पर अक्यूमुलेट ना हो पाए, उन पर स्नो बैठा ना रहे, वो स्लाइड होकर नीचे की जाए, इसलिए उनकी ब्रांचेस स्लैंटिंग होती है. ठीक है, सो दे आर स्लैंटिंग इन शेप बिकॉज स्नो कैन ईजिली स्लाइड ओवर देम. ठीक है, उसके बाद कोन शेप की होती है, ऐसे कोनिकल शेप की होती है, जिसकी वजह से स्नो उन पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, इट ईजिली स्लाइड ऑफ. ठीक है, और लीव्स जो होती है वो हमारी ऐसी लीव्स होती है, वैसी लीव्स वहाँ पे नहीं होती. वहाँ की लीव्स जो होती है वो नीडल शेप्ड होती है. ठीक है, तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स आर needle shaped. Okay, question may arise from this topic that how are the leaves of plants growing in mountain region adopted. Sorry, how are the leaves of plants growing in mountain region? So they are needle shaped. ठीक है, कैसे शेप होता है उनका, needle शेप होता है, और उनके ऊपर थिक वैक्स कोटिंग होती है. थिक वैक्स कोटिंग होती है उनके लीव्स पे. ठीक है, थिक वैक्स कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि स्नो वहाँ पे लीव्स पे स्नो होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, इसलिए वो लीव्स पे भी एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे वो बैठ जाता है, और फिर वो डिटोरिएट ना हो, मतलब वो हमारे उसके लीव्स जो है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनके ऊपर थिक वैक्स कोटिंग रहती है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं. ठीक है, प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन रीजन आर नॉन फ्लावरिंग, दे डू नॉट बियर फ्लावर बट दे बियर कोन्स. ओके, दे डू नॉट बियर फ्लावर बट दे बियर कोन्स हैविंग सीड्स इन देम. ठीक है, उस कोन्स में सीड होती है जिससे दूसरे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग होते हैं और वो कोन बियर करते हैं, फ्लावर्स बियर नहीं करते, और उस कोन्स में सीड होती है, और इसीलिए उनको कोनीफेरस भी कहते हैं. उनको कोनीफेरस प्लांट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रहा होगा, CONIFEROUS. ठीक है, अच्छे से स्पेलिंग लर्न करो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. Plants growing in mountain region are known as coniferous plants after coniferous trees.
और ये जो कोनिफेरस ट्रीज होती है, एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट नहीं होती कि उनको लीव शेड करने पड़े, तो उन्हें एवरग्रीन भी कहते हैं। उन्हें एवरग्रीन भी कहते हैं। एवरग्रीन मतलब ऐसे ट्रीज़, EVERGREEN, एवरग्रीन मतलब ऐसे ट्रीज़ जो अपने लीव शेड नहीं करते। कुछ कोनिफेरस ट्रीज़ या फिर कुछ नहीं, सॉरी, कोनिफेरस ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने लीव्स नहीं शेड करते और इसीलिए उनको एवरग्रीन ट्रीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। क्या क्या हमने देखा कि माउंटेन्स में कोल्ड क्लाइमेट होता है और उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड टू वेरी कोल्ड वेरी करता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल की वजह से उसकी जो वहाँ की जो ट्रीज़ होती है वो टॉल होती है, स्ट्रेट होती है और उनके ब्रांचेस स्लांटिंग ब्रांचेस होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ। उसके बाद हमने देखा उनका शेप जो होता है वो नीडल शेप्ड होता है लीव्स का, उस पर थिक वैक्स कोटिंग होती है एंड दे आर ऑल्सो नॉन फ्लावरिंग। वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, दे बियर कोन्स हैविंग सीड्स इन देम। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज कोनिफेरस बिकॉज दे बियर कोन्स। उनको कोन्स आते हैं इसलिए उनको कोनिफेरस कहा जाता है। और कोनिफेरस प्लांट्स अपने लीव शेड नहीं करते। कोनिफेरस प्लांट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, दैट्स वाई दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, कोनिफेरस ट्रीज जो होते हैं वो अपने ट्रीज शेड नहीं करते इसलिए उनको एवरग्रीन भी कहा जाता है। तो हमने 5 मिनट में पूरे टॉपिक की रिवीजन कर ली। अभी हम देखेंगे कौन से ट्रीज़ वहाँ पे होते हैं, उनके नेम देखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नेम 2 प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन रीजन। ठीक है, या फिर नेम 2 कोनिफेरस प्लांट। तो वहाँ पे होता है फर ट्री, उसके बाद होता है पाइन ट्री एंड वन मोर इज स्प्रूस। ओके, SPRUCE, FR fir and PINE pine. ठीक है, so you must learn these spellings so that you can write examples of plants growing in mountain region.